पिछली तासिका से हम लोग गुरुबानी नाम का जो पाठ है, जिसको कि गुरु नानक जी ने लिखा है, पाठ माने अर्थात ये कविता है, जो उनका गुरु ग्रंथ साहिब नाम का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसमें से चंद हिस्सा हमारे पाठ्यक्रम के लिए यहाँ दिया गया है। ये जो कविता है, जिसका कुछ हिस्सा हमारे लिए यहाँ पाठ्यक्रम के लिए दिया गया है, वह एक भक्तिकालीन संत काव्य के माध्यम से विद्यार्थियों को और आप जैसी युवा पीढ़ी को कुछ नसीहत, कुछ सीख और भक्तिकालीन साहित्य की परख अथवा पहचान के लिए ये हिस्सा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। पिछली तासिका में हमने देखा कि 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी नाम के एक छोटे से गांव में गुरु नानक जी का जन्म हुआ और बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ रहा और इसी कारण से उन्होंने चिंतन और सत्संग को विशेष महत्वपूर्ण माना है। ये एक साहित्यकार होने के साथ ही एक दार्शनिक, एक योगी, एक समाज सुधारक और एक धर्म सुधारक के रूप में भी अपना योगदान दे चुके हैं। इसके साथ हमने देखा कि हिंदी साहित्य में या फिर कि संत साहित्य में अलग अलग ऐसे लोग रहे जिन्होंने धार्मिक प्रवाहों के अलग अलग रुख को अपनाया। जैसे कि संत कबीरदास जो थे वो निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे। दूसरी तरफ कृष्ण भक्त कवि रहे जिनमें सूरदास है, जिनमें मीराबाई है, रस खान है। कुछ राम भक्त कवि रहे जिसमें तुलसीदास जैसे कवि रहे। उसी प्रकार से गुरु नानक जी, जिनकी एक अपनी अलग वैचारिक धारणा थी, जो एक सर्वेश्वरवादी ईश्वर के उपासक थे, माने धर्म के नाम पर जो पाखंड है, जो ढोंग है, जो आडंबर है अथवा जो कर्मकांड है, इन सब से ऊपर उठ के सच्चे ईश्वर की उपासना के पक्षधर थे और यही उनके साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। इनका ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों का एक धर्म ग्रंथ, सिख समुदाय का एक धर्म ग्रंथ इस रूप में जाना जाता है, उसके माध्यम से उन्होंने सच्चे धर्म की परख लोगों को कराने का प्रयास किया है। इनकी साहित्यिक विशेषताओं में हम ये देख चुके हैं कि यह एक भावुक इस तरह से अभिव्यक्ति करने वाले रचनाकार रहे। सख्त शब्दों का उन्होंने कम ही इस्तेमाल किया है और उनकी साहित्यिक रचना में एक तरफ तो फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी शब्द समाये हुए हैं और उनकी भाषा सहज और सरल है, जो कि संस्कृत भाषा या फिर कि किसी प्रकार की क्लिष्ट भाषा का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और यही वजह है कि बहुत से लोग जो है वो उनकी रचना को सामान्यतः आसानी से समझ सकते हैं। जो साहित्यिक विशेषताएं हमने देखी, उसको लेकर के एक प्रश्न भी है कि गुरु नानक जी के साहित्य की या साहित्यिक रचना की विशेषताएं, जिसको लेकर के हमने बात की। उसके बाद हमने हिस्सा देखा था कि यह जो एक पद नाम की साहित्यिक विधा है, उसका कुछ हद तक हमने जो परिचय प्राप्त कर लिया। तो इसमें गेयता होती है और यह एक लोक साहित्य से जुड़ा हुआ हिस्सा है, लोक साहित्य की परंपरा से जुड़ा हुआ इस रूप में इसको जाना अथवा माना जाता है। और हमने ये देखा कि इसमें अलग अलग प्रकार के छंद हुआ करते हैं, छंदों का प्रयोग हुआ करता है और इसके अलावा ये जो परंपरा है उसमें संतों की सबद और कृष्ण भक्ति, इन दो रूपों में इस तरह की रचनाएं हुई है। जो पद हमारे लिए यहाँ पाठ्यक्रम में विशेष महत्वपूर्ण है और जो हमारे पाठ्यक्रम के लिए दिए गए हैं, उसमें कौन कौन से उपदेश अथवा कौन कौन से संदेश है, तो उसको लेकर के हम देख रहे हैं। पाठ परिचय के रूप में भी एक संक्षिप्त रूप में इसको देख लिया है। इससे पहले जो हिस्सा हमने देखा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा और उसके बाद जो दो पद या जो हिस्सा हमें अभी देखना शेष है उसको लेकर के हम फिर से बात करेंगे। तो जो हिस्सा हमने इससे पूर्व देख लिया है, आप चाहे तो इसको पुस्तक में देख सकते हैं या फिर कि मैं आपके सामने यहाँ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको जो है वह पुस्तक दिखाई दे। स्क्रीन पर आपको पुस्तक दिखाई दे रही है ना?
हेलो, पुस्तक दिखाई दे रहे हैं ना स्क्रीन पर आपको? ओ सर। यस सर। ठीक है। अब इसका जितना हिस्सा हमने इससे पहले देखा है वो यहाँ है। अभी मैंने आपके सामने बात की वो साहित्यकार के परिचय की और विधा परिचय की, जिसको हमने दोबारा आपके सम्मुख रखा है। अब जो टेक्स्ट हमने देखा है, माने जो गद्य पाठ पद्य पाठ का जो हिस्सा हमने देखा है वो मैं आपके सामने यहाँ पेश कर रहा हूं। नानक गुरु न चेतनी, मनि आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव, सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूट्या कहू, नानक सऊ नाह, फली आही फूली आही बपुड़े, भीतिन विच स्वाह। इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से गुरु नानक जी ने गुरु के महत्व को नजरअंदाज करते हुए अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझने वाले लोगों के बारे में अपने विचार यहाँ अभिव्यक्त किए हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो कि नानक गुरु न चेतनी, गुरु द्वारा जिनको सचेत नहीं किया गया है, चेताया नहीं गया है, वो मनि आपने सुचेत, मनि आपने माने खुद अपने आप जो है वह चेत गए हैं, अर्थात अपने आप को ही उन्होंने श्रेष्ठ समझ लिया है और वे गुरु के द्वारा बताए जाने वाले उस ज्ञान को गैर जरूरी समझते हुए खुद को ही गुरु से श्रेष्ठ समझ रहे हैं। ऐसे लोग किस प्रकार के होते हैं, तो उनकी तुलना गुरु नानक जी ने की है उस फसल से कि जो फसल, जो खरपतवार जो है वह बिना बोए हुए गैर जरूरी इसी तरह से उग जाते हैं। जैसे कि खेतों में होने वाले तिल के पौधे जिनको कोई बोता नहीं, जिनकी कोई परवरिश नहीं करता, जिनकी कोई देखभाल नहीं करता, बस वह घास की तरह, खरपतवार की तरह जो है वह अपने आप उग जाती है, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं होता। इसके बारे में कहा गया है, छूते तिल बुआड़ जीव, सुए अंदर खेत। छूते तिल माने तिल के वे पौधे जो बोए बिना ही उगे हुए हैं, अपने आप ही घास या खरपतवार की तरह उगे हुए हैं। सुए अंदर खेत, खेत माने खेत के अंदर उगे हुए हैं। खेते अंदर छूट्या पड़ा, छूट्या कहू, नानक सऊ नाही, माने उसमें कोई अर्थ नहीं होता, उनका कोई उपयोग नहीं होता, ना ही वह अनाज के रूप में या सब्जी फल के रूप में, किसी भी रूप में लोगों के उपयोग के लिए कतई नहीं होते। बावजूद इसके वे खेती में उग जाते हैं गैर जरूरी होते हुए भी। माने जो अच्छे पौधे हैं, जो उपयोग के पौधे हैं, पेड़ है, बेलियां हैं या फल के पेड़ पौधे हैं, वो मनुष्य के उपयोग के लिए है। लेकिन खरपतवार या तिल की वे झाड़ियां जिनका कोई उपयोग नहीं, जिनके कोई देखभाल करने वाला ही नहीं है, ऐसे जो खेत में उग जाते हैं उनका अंजाम क्या होता है? फली आही फूली आही बपुड़े भी तीन विच स्वाह। बपुड़े माने बेचारे, बेचारे शब्द यहाँ गरीब इस अर्थ में इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि लावारिस, गैर जरूरी, इस रूप में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। वे फलते फूलते तो है, लेकिन उन बेचारों का कोई उपयोग नहीं होता, उनके अंदर कोई उपयोग की बात नहीं होती। तनविच स्वाह, तनविच स्वाह माने उनके अंदर जो है वह राख भरी होती है, गैर जरूरी चीजें भरी होती है, जिनका मनुष्य के लिए कोई उपयोग नहीं होता। यानी खेत में उगने वाली खरपतवार या घास की तरह जो सर्वतः निरुपयोगी है, ऐसी स्थिति होती है उन लोगों की जो गुरु के महत्व को नजरअंदाज करते हुए खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से जो मैंने अभी आपके सम्मुख रखी, गुरु के महत्व को यहाँ अधोरेखांकित किया गया है। अब इससे आगे जिन पंक्तियों को हमने देखा वे कुछ इस प्रकार से थे। जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछ लिखू बिचारी, लिखो नाम सालाह लिखो, लिखो अंत न पारावार। यहाँ उपदेश देते हुए गुरु नानक जी ने कहा है कि अपने अंदर की जो बुराइयां है, जो लालच है, जो मोह है, जो किसी प्रकार से गैर जरूरी बातें हैं, उनको मिटाना चाहिए
और वो कौन कर सकता है? गुरु। गुरु ही हमें अच्छे बुरे सही गलत की परख करा सकता है। संसार में जीने का एक मार्ग प्रशस्त करने का काम गुरु करते हैं। हमारा दृष्टिकोण निर्माण करने का काम गुरु करते हैं। अपने पराई की परख करने का काम जो है वो सच्चे गुरु ही कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हर एक जगह जो है वो गुरु का महत्व अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे कि चाणक्य अगर चंद्रगुप्त के गुरु नहीं होते तो वो सम्राट नहीं पाते। बिल्कुल उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हर जगह हर मकाम पर जो है वो पुराने जमाने में राह से भटकने वाले लोगों को मार्गदर्शन करने वाले साधु संत गुरु के रूप में वर्तमान थे। कुरुक्षेत्र के रण संग्राम में सर्वतः परास्त, मानसिक दृष्टि से परास्त हो चुके अर्जुन को मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण, जो कि जगत गुरु के रूप में जाने जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से गुरु जो है वह विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो इसके बारे में ये कहा गया है, जली मोह घसी मसी करी। जली मोह, मोह माने लालच, अपने अंदर के मोह को, लालच को जला करके उसको घिसो। किस तरह से? जैसे चंदन घिसा जाता है और उसकी मसी, मसी माने स्याही, स्याही, उसकी स्याही बनाने के लिए कहा गया है। जली मोह, मोह को जलाकर उसको घिस करके उसकी स्याही बनाओ। मति कागज करी सारू, सारू माने अच्छा, मति माने बुद्धि, बुद्धि को कागज बनाओ। बुद्धि को कागज बनाने का संदेश या उपदेश यहाँ दिया गया है और कहा गया है कि बुद्धि को कागज बनाओ, मोह को जलाकर उसको घिस करके उसकी स्याही बनाओ। भाई कलम करी सा करी चितू लेखारी। भाई, भाई शब्द यहाँ स्नेह, भाईचारा, प्रेम भाव इस अर्थ में इस्तेमाल हुआ है। भाईचारे और स्नेह की कलम बनाने के लिए कहा गया है। और चितू, चितू माने चित्त, हमारा जो चित्त है उस चित्त को लेखारी माने लेखक, लिखने वाला। यानी यहाँ मोह को जलाकर घिस कर की स्याही बनाने के लिए प्रतीकात्मक रूप में कहा गया है। बुद्धि को यहाँ कागज बनाने के लिए कहा गया है। भाईचारे अथवा स्नेह को कलम बनाने के लिए कहा गया है और चित्त को लेखक। गुरु पूछी लिखू विचारी, विचारी माने विचार करके, गुरु से पूछ करके, विचार करके, सोच करके लिखने के लिए कहा गया है। क्या लिखने के लिए? लिखो नाम सालाह लिखो। लिखो नाम, नाम शब्द यहाँ नामस्मरण इस अर्थ में इस्तेमाल हुआ है। सालाह माने सलाह, यानी गुरु का जो महत्व है, गुरु के द्वारा दिया जाने वाला उपदेश है, गुरु का जो नामस्मरण है, उनकी महानता है, उसका विवरण करने के लिए, उनको लिखने के लिए यहाँ कहा गया है। और ऐसे गुरु का महत्व जो कि जिसका कोई अंत नहीं है और जिसका कोई पारावार नहीं है। यानी ये जो गुरु है उनका कोई ऐसा, इनकी महानता का कोई अंत नहीं होता। और यही कारण है कि ऐसे अनंत महान और महिमाशाली गुरु के महत्व को लिखने के लिए अपने अंदर के मोह को जलाने की बात की, बुद्धि को कागज बनाने की बात की, भाईचारे को कलम, चित्त को लेखने वाला और गुरु से पूछ कर ही उनकी महानता, उनकी अनुमति से ही उनका महत्व जो है वो अभिव्यक्त करने की बात की गई है। अब यहाँ तक का हिस्सा हमने इससे पूर्व देख लिया है। तत्पश्चात का हिस्सा हम यहाँ नवीनतम रूप में देखने जा रहे हैं। वो इस प्रकार से है, मन रे अहिनी से हरिगुण सारी, जिनु खिनु पलु नामुन बिसरे, तेजन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए, सूरती सूरती संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नहीं, सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। ये जो पद है, इस पद के माध्यम से गुरु नानक जी ये बताना चाहते हैं कि जहाँ गुरु का महत्व है, जहाँ ईश्वर के नामस्मरण का और उनके प्रभाव का जो महत्व है, उसको यहाँ अधोरेखांकित करने के लिए इस तरह की बात यहाँ की गई है। मन रे अहिनी सी हरि गुण सारी। मन रे माने मन को, इंसान को
उपदेश देते हुए यहाँ कहा गया है अहिनिसी। अहिनिसी माने निशा शब्द आप जानते हैं, निशा माने रात, अहिनिसी माने दिन रात, हरि गुण सारी, सारी माने याद करना, ईश्वर का नाम, ईश्वर का नामस्मरण, ईश्वर की महानता, इसका दिन रात नामस्मरण करने के लिए, गुणगान करने के लिए यहाँ कहा गया है उपदेश के रूप में। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, मन रे माने मन को दिन रात हरि के गुण का याद करने के लिए, उनका स्मरण करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वो बहुत ही महान होते हैं। जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, ते जन विरले संसारी, माने जिनके दिलो दिमाग से, खिनु पलु माने, पल माने क्षण, क्षण एक पल या एक लम्हा भी जिनके दिलो दिमाग से ईश्वर का स्मरण नहीं होता, बिसरे माने विसरना, भूल जाना, जिनके दिलो दिमाग से ईश्वर का विस्मरण हो जाता है, ऐसे लोग संसार में विरले हैं। माने लोगों को सदैव जो है वह ईश्वर का नामस्मरण जो है वो करना होता है और करते ही रहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम है कि जो पल भर के लिए भी भगवान का नामस्मरण करना भूल जाते हैं। इस तरह से ईश्वर की महानता है। तो ऐसे ईश्वर से कौन से लाभ हो सकता है या उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, उनकी कृपा अभिलाषा के लिए क्या करना चाहिए, ये भी उन्होंने बताया है। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरति सुरति संजोगु, यानी यहाँ कहा गया है कि दिन रात हरि का नामस्मरण करना चाहिए। जिन्हें पल भर भी ईश्वर का स्मरण नहीं होता, ऐसे लोग संसार में बहुत विरले हैं, और उस ईश्वर को अपने मन में मिला करके उसके साथ खुद भी प्रकाशित होने की बात की गई है। ज्योति माने प्रकाशित होने के लिए अर्थ में यहाँ इस्तेमाल हुआ है। जो एक ऐसा ईश्वर जिसका लोग पल भर भी स्मरण नहीं करते, ऐसे ईश्वर से प्रभावित होकर के, ऐसे ईश्वर से परिणामकारक दृष्टि से अपने आप को प्रभावित करते हुए अपने अंदर की ज्योति को जला करके, जगा करके खुद जो है वह प्रकाशित होने की बात यहाँ की गई है। अर्थात यहाँ ये बताया गया है कि ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करते हुए, एक रूप होते हुए, उसका नामस्मरण करते हुए जो है वह अपने जीवन को सार्थक बनाने की बात यहाँ की गई है। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है? हिंसा हऊ में गति नहीं, सॉरी गतु गए नहीं, सहसा सोगु। हिंसा शब्द माने आमतौर पर हम लोग इसको मारपीट इस रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह शब्द अलग अर्थ में हुआ है। हिंसा माने गर्व, अभिमान, घमंड, खुद को ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझने की भावना, अर्थात अहम भाव। इन बातों को जब तक हम अपने मन में समाये दबाए हुए हैं और ईश्वर के सामने समर्पित नहीं होते, नतमस्तक नहीं होते, तब तक सहसा ईश्वर का हमें दर्शन नहीं मिलता, उनकी कृपा नहीं मिलती। हिंसा हऊ में गतु गए नहीं, हिंसा हऊ में यानी जिसमें हिंसा है, हिंसा माने जिसमें अहम भाव है, जिसमें गर्व है, घमंड है, जिसमें इस तरह से जो है वो अभिमान की भावना है, उसमें उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते। हिंसा हऊ में गतु गए नहीं, सहसा सोगु। सोगु माने दर्शन, जिसमें इस तरह की बुराइयां भरी होती है, वह जो कि समर्पित नहीं होता ईश्वर के प्रति, अपने अंदर की जो अहम भावना है उसको छोड़ नहीं देता, उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। यानी यहाँ शब्दशार्थ क्या है? गुरुमुख जिसु हार मनी बसे, ईश्वर का जो नामस्मरण करते हैं, ईश्वर का या भगवान की माला या हार जिसने अपने गले में पहन लिया है, भगवान का नामस्मरण करने में यानी भगवान को जो समर्पित है, खुद जो है वह ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित कर चुका है, ऐसे ही व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन मिलते हैं। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे,
गुरुमुख, गुरुमुख माने ईश्वर, ईश्वर का हार जिसने अपने मन में पहन लिया है। तिसु मेले गुरु संजोग, मेले माने माला या सॉरी मिलना, और हार माने माला, यानी जिसने अपने मन में गुरु की माला पहन लिए है उसे ही गुरु मिल जाते हैं और संजोग से उसे ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने अंदर की बुराई, अपने अंदर के घमंड, अहम भाव को छोड़ने वाले को ही ईश्वर दर्शन देते हैं, ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस तरह की बात उन्होंने यहाँ की है और इसीलिए भगवान का नामस्मरण दिन रात करने की बात यहाँ उपदेश के रूप में गुरु नानक जी ने कही है। साथ में ये भी कहा है कि ईश्वर का नामस्मरण करते हुए उस प्रकाशमान ईश्वर से अपने अंदर के जीवन को या अपने खुद को भी प्रकाशित कर लो, ज्योति ज्योति मिलाइए, इस अर्थ में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। इससे आगे का हिस्सा, तेरी गतिमिति तू ही जाने, क्या को आंखी बखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू, आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिर ही फरमाने, सम ही बधु पाई इहि भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ करवाने, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई, नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। अब यहाँ ईश्वर जो है उसकी सर्वव्यापकता को लेकर के, उसकी महानता को लेकर के, उसकी असामान्यता को लेकर के यहाँ नानक जी ने अपने विचार रखे हैं। इस पद में वे कहते हैं, तेरी गतिमिति तू ही जाने, क्या को आंखी बखाने, माने भगवान से कहा गया है, ईश्वर से कहा गया है यहाँ कि तेरी गतिमिति, गतिमिति मानी महिमा, तू क्या है, क्या तुम्हारी महिमा कितनी है, तुम कितने अपरंपार हो, तुम कितने महान हो, तुम कितने शक्तिशाली और असामान्य हो। ये सब कुछ जो है उस ईश्वर की रहस्यमयी शक्ति को ईश्वर ही जानता है। तेरी गतिमिति तू ही जाने, यानी तुम ही जानते हो तुम्हारा रहस्य, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी अपरंपारता, तुम्हारा महत्व। और ईश्वर से कहा गया है कि क्या को आंखी बखाने, बखाने माने बखान करना, अभिव्यक्त करना, उसको मैं क्या अभिव्यक्त करूंगा या इसे कोई अन्य क्या अभिव्यक्त कर सकता है, तुम्हारा महत्व तो तुम ही जानते हो। तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू, आपे सब रंग भाने, माने भगवान के बारे में गुरु नानक जी कहते हैं कि तुम अपने आप गुप्ता, गुप्ता माने गुप्त हो जाओ, अदृश्य हो जाते हो, आपे प्रकट हो माने तुम अपने आप जो है वो प्रकट हो जाते हो, दृश्य हो जाते हो, लोग तुमको देख सकते हैं। इस अवस्था में तुम खुद ही पहुंच सकते हो, खुद ही अदृश्य हो सकते हो। संसार के तमाम जो रंग है वो तुमने ही बनाए हुए हैं। आपे सब रंग भाने, यानी सब जो पृथ्वी पर जो चराचर चीजें हैं, जो भी बातें हैं, वो तुमने निर्माण की है। तुम अदृश्य हो सकते हो, तुम प्रकट हो सकते हो, तुम्हारी गति या तुम्हारी अवस्था, महानता भगवान तुम ही जानते हो। आगे कहा गया है, साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिर ही फरमाने, सम ही बधु पाई ही भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ करवाने। अब आप देख सकते हैं, इधर उधर अपने आसपास भी देख सकते हैं कि लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनकी कृपा और अभिलाषा के लिए क्या क्या करते हैं। व्रत उपवास कर लेते हैं, तीर्थ यात्रा को चले जाते हैं, मंदिर में भजन कीर्तन कर लेते हैं, या फिर कि अलग अलग प्रकार से जो है वो माला फेर लेते हैं, नामस्मरण कर लेते हैं। अन्य अन्य मार्गों से ईश्वर की प्राप्ति के लिए सब लोग प्रयासरत है। लेकिन ईश्वर की महिमा अपरंपार है। वो जब खुद चाहे तो प्रकट हो सकता है, खुद चाहे तो अदृश्य हो सकता है। संसार के सब रंग जो है उसके द्वारा बनाए गए हैं। और इसी बारे में यहाँ कहा गया है, साधक, साधक माने साधना करने वाले, या फिर कि यहाँ सिद्ध लोग, भक्त लोग, गुरु लोग, वहु शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है भक्त के रूप में, शिष्य के रूप में। चेले माने शिष्य,
यानी गुरु, सिद्ध, साधक लोग, चेले, सब लोग तुम्हें खोजते रहते हैं। कुछ लोग जो है वो मंदिरों में, मस्जिदों में, मूर्तियों में या फिर की प्रकृति में, अलग अलग चीजों में ईश्वर को खोजते रहते हैं और ईश्वर के दर्शन के लिए प्रयासरत है। साधक सिद्ध गुरु वो चेले खोजत फिर ही फरमाने, इधर उधर में खोजते फिरते हैं, पर्वत पर चले जाते हैं, जंगल में खोजते रहते हैं, मंदिरों में खोजते रहते हैं या फिर की मस्जिदों में खोजते रहते हैं। सब गुरु शिष्य या फिर की जो भी साधक है, सिद्ध है, भक्त है, सब इधर उधर भगवान को खोजते रहते हैं। सबकी अभिलाषा कौन सी है? सम ही बभु पाई एक भिक्षा, भगवान से बस एक ही भिक्षा की अभिलाषा सब साधक सिद्ध गुरु चेले अभिलाषा रखे हुए हैं। कौन सी भिक्षा की? सब ही बभु पाई यही भिक्षा, यही माने यही भिक्षा की प्राप्ति के लिए वे प्रयासरत है। और वो भिक्षा कौन सी है? तेरे दर्शन कऊ करवाने, तेरे दर्शन माने भगवान के दर्शन हो, और वो कैसे हो, और उस तरह की भिक्षा के सभी अभिलाषी है और उसके लिए सभी प्रयासरत है। और सभी जो है वो ये चाहते हैं कि भगवान उन्हें दर्शन दे। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई, यानी यहाँ कहा गया है कि सब लोग जो है वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, उसको इधर उधर खोजते रहते हैं। तुम्हारा यानी ईश्वर का नामस्मरण करते रहते हैं, दर्शन रूपी भिक्षा के लिए सभी प्रयासरत है। और ये सारा जो संसार का खेल है वो गुरु ही मुख ही समझ सकता है। गुरु माने गुरु जो है वो ईश्वर के रूप में यहाँ कहा गया है कि उसी की प्रभु खेल रचाया, यानी उसने ही सब कुछ खेल रचाया है। तो गुरुमुख ने अर्थात जो ईश्वर है उसने ही ये सब कुछ खेल रचाया है और वही समझ सकता है। वही इस खेल को बेहतर तरीके से समझ सकता है। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई, नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। गुरु नानक जी क्या कहते हैं? सब जुग, जुग माने युग। हम जानते हैं कि समाज में सब कुछ जो है वो लगभग क्षणभंगुर है, यानी चीजें बनती है और मिट जाती है, मनुष्य जन्म लेता है, विकसित होता है और संसार से समाप्त हो जाता है, और युग आगे सरकते हैं, एक युग के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये जो आगे युग सरकते हैं ना, इन सब में हर युग में कौन है? हर युग में बस एक ही विराजमान है। नानक सब जुग आपे वर्ते, वर्ते माने विराजमान, माने सब कुछ बदल जाता है लेकिन सदियों से बस एक ही ईश्वर जो है वह क्षणभंगुर नहीं है, वह विराजमान है, वह जो है वो अमिट है। दूजा और न कोई। सब कुछ बदल जाता है लेकिन भगवान नहीं बदलते। भगवान जो है वो युग युग से अपना अस्तित्व बनाए हुए है, रखे हुए है। हर युग बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, प्रकृति की कुछ चीजें बदल जाती है, इंसान के या प्रकृति में भी यहाँ निर्माण, विकास और अंत, ये जो है ये क्रम चलता आ रहा है, लेकिन हर युग में बस ईश्वर विराजमान है। नानक सब जुग आपे वर्ते, वर्ते माने विराजमान, दूजा और न कोई, दूसरे किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो सदैव के लिए बना रहे, बरकरार रहे या बनाए रहे। तो यहाँ ईश्वर के बारे में, उसकी जो महत्व है उसका, उसके बारे में बात की गई है। आगे कहा गया है, गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलि अनिल पवनु चमरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भोरी। अब यहाँ अलग तरीके से कुछ प्रतीकात्मकता यहाँ इस्तेमाल की गई है, इसमें कुछ मुश्किल शब्द भी हो सकता है आपके लिए, जैसे कि गगन, गगन माने आकाश, रविचंद, रविचंद माने रवि अर्थात सूर्य, और चंद माने चंद्रमा।
रवि माने सूर्य और चंद माने चंद्रमा। इसके अलावा जो है वो धूप आप जानते हैं भगवान की पूजा के लिए धूप जो है वो लगाया जाता है और फिर उसका धुआं इधर उधर फैलता है। वह जो यहाँ प्रतीकात्मक रूप में इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो है वो वनराई माने जंगल, जंगल जो है उसके लिए ये शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है। और ईश्वर की आरती की बात यहाँ की गई है। कहा गया है कि वनस्पतियां जो है वह फूल चढ़ा रही है। भगवान की आरती जैसे हम लोग कर लेते हैं, किसी थाली में किसी दीपक को लगा लेते हैं या फिर कि उसमें जो है वह धूप चढ़ा देते हैं या फिर कि कुछ फूल वगैरह उसमें रखे होते हैं, लेकिन यहाँ उस विधाता की आरती तो प्रकृति कर रही है। कहा गया है कि ये जो समस्त आकाश है मानो इस आकाश की थाली में रवि अर्थात सूर्य और चंद्रमा दीपक बने हुए हैं। आकाश की इस विशाल थाली में चंद्रमा और सूर्य जो है वह दीपक बने हुए हैं। और मोती कौन बने हैं? मोती बने हैं आकाश के समस्त सितारे। तारका मंडल जनक मोती, यानी वो एक ऐसा थाल प्रतीकात्मक रूप में यहाँ प्रयोग किया गया है कि भगवान की आरती के लिए एक ऐसी थाली जिसमें कि सूर्य और चंद्रमा जो है वह दीपक बने हुए हैं, मोती बने हुए हैं, तारका मंडल अर्थात यहाँ के तमाम सितारे, मलयिनी माने हवा, मलयिनी धूप पवन चमारो करे, यानी ये जो मलयिनी या हवा है वह धूप के रूप में इधर उधर फैल रही है। जैसे भगवान की आरती के समय महक के लिए हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। और सकल वनराई कुलंत ज्योति, माने इस भगवान की आरती के लिए ये जो प्राकृतिक थाली जो कि तारका मंडल या आकाश के रूप में, गगन के रूप में यह प्रयोग की गई है, उस थाली में जहां चंद्रमा और सूर्य दीपक बने हुए हैं, जहां मोती बने हुए हैं आकाश के तमाम सितारे और धूप बनी हुई है, यहाँ मलयिनी पवन और संसार की तमाम पेड़ पौधों की जो फूल है वो इस थाली में फूलों के रूप में सजे हुए हैं। कैसी आरती होई भव खंडना, यानी ये तुम्हारी कैसी आरती है, माने कितनी महान, कितनी विशाल, कितनी विस्तृत तोरी आरती। तोरी माने भगवान की, भगवान से कहा गया है कि इतनी विशाल रूप में प्रकृति तुम्हारी आरती कर रही है। अनाहत शबद बाजद भोरी, सॉरी बेहरी, बेहरी माने ढोल, यानी लगातार सदियों से वर्षों से जो है वह ईश्वर की आरती यहाँ हो रही है। भक्ति या श्रद्धा के ढोल यहाँ बज रहे हैं, मानो कि हृदय, लोगों के हृदय में ईश्वर भक्ति का ढोल, हृदय की धड़कन को ढोल की उपमा दी गई है। लोगों के हृदय में धड़कने वाले जो दिल है, जो धड़कने है, मानो यह ईश्वर का ढोल बज रहा है। इस तरह की कल्पना की गई है और इसी तरह से जो है ये बात कही गई है। फिर से एक बार मैं आपके सामने यहाँ आज जितना हिस्सा हमने देखा है और पिछली तासिका में जितना हिस्सा हम देख चुके हैं उसको आपके सामने फिर से एक बार रखा जा रहा है। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूट्या कहू नानक सऊ नाह, फली अहि फुली अहि बपुड़े भी तिन विच स्वाह, जली मोह घसी मसी करी मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखो बिचारी, लिखो नाम सालाह लिखो, लिखो अंत न पारावार, मन रे अहिनसी हरि गुण सारी, जिनु खिनु पलू नामू न बिसरे, तेजन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरुमुख जिसु हार मनी बसे,
तिसु मेले गुरु संजोग, तेरी गतिविधि तू ही जाने, क्या को आंखी बखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रकटू, आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु वो चेले, खोजत फिर ही फरमाने। सम ही बधु पाई ही भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ करवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोभी होई। नानक सब जुग आपे वर्ते, दूजा और न कोई। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलियानी पवनु चंवरो करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भेरी। इस तरह से जो है ये कविता जिसका हिस्सा हमने आपके सम्मुख रखा है वो यहाँ समाप्त हो जाता है। आप इसके स्वाध्याय को अगर देखें तो नामस्मरण के लिए आवश्यक कौन सी बातें हैं, जिसमें हमें लालच का त्याग करना चाहिए, बुद्धि को श्रेष्ठ मानना चाहिए, प्रेम भाव से बर्ताव करना चाहिए, या हमें प्रेम भाव जागृत होना जरूरी है, और गुरु का सच्चे गुरु का ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है। इस तरह से इसका उत्तर होगा। आकाश के दीप, अभी हमने आपसे कहा चंद्रमा और सूर्य। इस तरह से प्रत्यय युक्त शब्द में दान को ई प्रत्यय लगाकर दानी, दया को दयालु, गुण को गुणवान और अंतर को अंतराल, इस रूप में इसका उत्तर हो सकता है। यहाँ स्वमत अथवा अभिव्यक्ति का प्रश्न है, वो भी ये कोई मुश्किल नहीं है। गुरु बिन ज्ञान न होई, उक्ति को पर अपने विचार लिखिए, या फिर